देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। सुप्रसिद्ध टीवी अभिनेता शरद मल्होत्रा ने सुनिए ब्रह्मा कुमारीज के लिए क्या कहा। जो मेरी ऊर्जा जो मुझे मिलती है जीवन में काम करने की या जीवन व्यतीत करने की, वो मुझे यहाँ से मिलती है। घाटकोपर सब जोन द्वारा जनमानस को ईश्वरीय संदेश देते 66 वर्ष पूरे हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में आयोजित वार्षिकोत्सव की थीम कल्प वृक्ष के अंतर्गत कार्यक्रम संपन्न हुआ। वार्षिकोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रत्येक सेवा केंद्र की सेवा गतिविधियों को दर्शाते हुए प्रेरणादायक प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर हर सेवा केंद्र को उनकी सेवाओं को मान्यता देने के लिए सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध टीवी और फिल्म अभिनेता शरद मल्होत्रा ने भी वार्षिकोत्सव समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज घाटकोपर सेवा केंद्र आना उनके लिए घर आने जैसा है और वह इस संस्था की शिक्षाओं को अपने व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। मुझे आज भी याद है कि कुछ वर्ष पहले जब मन और मस्तिष्क में बहुत उथल पुथल चल रही थी, तब मेरे इस परिवार ने मेरा हाथ थामा था। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जो भी कर रहा हूँ, चाहे एक्टर हूँ या इंसान हूँ, जैसा भी हूँ, मैं इसका श्रेय जो है अपने परिवार को देता हूँ। जो हमारा परिवार है ब्रह्मा कुमारी का, ये पूरे विश्व में और बढ़े और हम सब इसका हिस्सा बने। जो लोग नहीं भी हैं, मैं चाहता हूँ वो भी आके मेरी तरह वो कहीं ना कहीं इसके जो एक्सपीरियंस जो हैं, ये मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो जीवन जो पूरा जो एक बदलाव आया है मेरे जीवन में, मैं चाहता हूँ वो सब उस बदलाव को एक्सपीरियंस करें और बाबा का जो ये परिवार है उस सबका हिस्सा बने। इस कार्यक्रम में विशेष घाटकोपर सब जोन की निदेशिका राजयोगिनी बीके डॉक्टर नलिनी दीदी, मीडिया विंग के राष्ट्रीय संयोजक बीके निकुंज, सब जोन की सह निदेशिका बीके शकू और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विष्णु प्रिया की उपस्थिति रही। घाटकोपर सब जोन से लगभग 700 बीके सदस्यों ने इस समारोह में भाग लिया। इससे पूर्व राष्ट्रीय युवा दिवस पर पीस ऑन स्ट्रीट में सभी को शांति का दान दिया गया। नर्क बने हुए भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना तन मन धन समय लगाना। अच्छा, और मैं आपको घाटकोपर के सब जोन के इस वार्षिकोत्सव की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। भरूच के अनुभूति धाम में 27 समर्पित भाई बहनों और 600 बी के सदस्यों का सम्मान। पवित्र जीवन यात्रा विषय के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारीज के भरूच स्थित अनुभूति धाम सेवा केंद्र पर 2 दिन का विशेष समारोह आयोजित किया गया। इसके तहत भरूच सब जोन के 27 समर्पित भाई बहनों का और 3 साल से अधिक ईश्वरीय मार्ग पर चलने वाले धारणा युक्त 600 बी के सदस्यों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर स्थानीय प्रभारी बीके प्रभा, संस्था के विमेंस विंग की अध्यक्षा बीके चक्रधारी, बीके रुपेश और सिंगर एवं म्यूजिक डायरेक्टर बीके चांद बजाज की विशेष उपस्थिति रही। बीके चक्रधारी दीदी ने सभी को पवित्र जीवन यात्रा को निर्विघ्न आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने जीवन को अग्रसर करते हुए, अनेकों के जीवन को प्रेरणा स्तोत्र बनाते हुए, अपनी कर्म इंद्रियों पर शासन कर राज्य जमाने वाले ऐसी महान विभूतियाँ, ये दाता का ही कार्य है जिसने आप सबको जन्म दिया है। ये सम्मान का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है पवित्र जीवन यात्रा। तो आप सब ने अपने जीवन को पवित्र बनाकर अपने जीवन में पवित्रता को धारण करके, जो संसार में कहते हैं आग और कपूस साथ में नहीं रह सकते, और आप सब ने इसको चैलेंज करके दिखाया है। आश्रम वो ही होता है जहाँ जीवन में पवित्रता सुख शांति हो। तो ऐसे आश्रम बनाए और उस आश्रम में रहने वाले जो अभी सामने बैठे हैं वो एक दुनिया के आगे प्रेरणा का स्रोत है। भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जय कार मंदिर विच आरती जय मां, हे पहाड़ा वाली आरती जय मां, ओ पहाड़ा वाली आरती जय मां। तो वही कलाकारों ने ईश्वरीय गीतों से समा बांध दिया।
उसे ढूंढा था हमने जहां में, कल्प वाला वो बाबा यही है। सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार। इस समारोह के अंतर्गत झाडेश्वर हाई स्कूल से पैदल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें पूर्व जिला पंचायत प्रमुख शैला बहन भी शामिल हुई। पवित्र अलंकारों से सजी तथा लक्ष्मी नारायण एवं हनुमान जी बने बच्चे विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। जम्बूसर विस्तार के धारासभ्य DK स्वामी ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा विश्व शांति के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर गुमानदेव मंदिर के महंत मनमोहन दास जी भी विशेष उपस्थित रहे। देखिए इस कार्यक्रम की कुछ विशेष झलकियां। અને જે એક નવા રૂપ રંગમાં જેઓએ સંસાર ત્યાગીને વસુધૈવ કુટુંબકમ આખું વિશ્વ આપણું કુટુંબ છે ને એના કલ્યાણ કરવા માટે, આપણું તો કલ્યાણ થઈ ગયું પણ વિશેષમાં હવે વિશ્વનું પણ કલ્યાણ થાય એવા વિચારો સાથે મને તો આનંદ થયો જોઈને। ऐतिहासिक महाकुंभ 2025 में मोबाइल वैन द्वारा हुए नशा मुक्त भारत अभियान के तहत करीब 50 NCC कैडेट्स दुर्गा शिविर के सामने सेक्टर 8 में 200 स्थानीय लोगों और किसान मेला ग्राउंड में करीब 1000 किसानों और उनके परिवारों को व्यसन मुक्ति के प्रति जागरूक किया गया। इन कार्यक्रमों द्वारा सभी के साथ संवाद स्थापित करते हुए BK राजीव ने बताया कि नशे का मुख्य कारण किसी न किसी प्रकार का मनुष्य में बढ़ता हुआ विकार अथवा तनाव है और इस बीमारी का कारगर इलाज आध्यात्मिक सशक्तिकरण ही है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अपनी भावी युवा पीढ़ी को उनके अंदर छिपी हुई विशेषताओं से रूबरू कराना रहा। अंत में सभी को नशा मुक्ति के लिए प्रतिज्ञा भी कराई गई। बेंगलोर के वरदानी भवन में माइंड मैनेजमेंट टुवर्ड सक्सेस विषय पर विशेष युवाओं के लिए कार्यशाला आयोजित हुई, जिसे बेंगलोर सब जोन प्रभारी BK अंबिका, एजुकेशन डिपार्टमेंट से प्रोफेसर डॉक्टर शोभा, गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर वेंकटेश ने सभा को मार्गदर्शित किया। इस कार्यक्रम के अंत में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन दिया। The deep realization to control the mind, to manage the mind, to manage the emotions, to control our intellect and to take right decisions and to do right doings in life, which will take us towards the success. विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली सचिवालय में इसरो अधिकारियों के लिए तनाव प्रबंधन पर एक सत्र आयोजित हुआ। इस सत्र को वाराणसी से BK विधात्री और BK फलक ने संबोधित किया। इस सत्र में 35 अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें अंतरिक्ष विभाग के OSD डॉक्टर राजीव जायसवाल और राजभाषा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर शंकर कुमार मुख्य रूप से उपस्थित थे। जौनपुर के विधायक मनोज सिंह और प्रयागराज के सांसद उज्जवल रमन सिंह ने कुंभ में लगे ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान कुंभ का अवलोकन किया। विधायक और सांसद ने पूरे मेले परिसर का अवलोकन किया और राज्यों की अनुभूति प्रदर्शनी को सराहा। विधायक ने कहा कि मैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान को हर प्रकार का सहयोग दूंगा और आगे BK मनोरमा ने भी ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा की। ब्रह्म कुमारी की दीदियों से कहूँगा कि आप लोगों का जो ये एक जो प्रदर्शन रहा निश्चित तौर से प्रेरणादायी है। हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए, हम सभी को अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए और हम सभी को अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए इसके लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। निश्चित तौर से हम पूरे आपके परिवार के आभारी हैं। ब्रह्म कुमारी संस्था में मुझे आके बहुत अच्छा लगा। सारे बहनों से मिलकर मुझे बहुत प्रेरणा मिली। ये ज्ञान का मंडपम है और हमारे लायक जो भी सहयोग रहेगा इस संस्था के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा
आप लोगों का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। मध्य प्रदेश छतरपुर के किशोर सागर सेवा केंद्र द्वारा स्वर्णिम प्रशासन मध्य प्रदेश जागृति अभियान के तहत प्रशासकों के लिए मन प्रबंधन द्वारा प्रशासन में उत्कृष्टता विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला सत्र न्यायाधीश राविंदर सिंह ने कहा कि इस चंचल मन को बांधना, संयम में रखना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो वहीं प्रशासक सेवा प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर भोपाल से बीके डॉक्टर रीना ने कहा कि सही प्रशासन चलाने के लिए दिल से सर्व के कार्यों की सराहना और उनका धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। वहीं स्थानीय प्रभारी बीके शैलजा के निर्देशन में आयोजन सफल रहा। इस कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम अखिल राठौड़, पीडब्ल्यूडी कार्यपालन यंत्री राम स्नेही शुक्ला, एमपीईबी ईई शैलेश श्रीवास्तव समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो इस मन को, चंचल मन को बांधना, संयम रखना, मुस्कान के साथ रखना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। निश्चित रूप से यदि हम कोई भी कार्य को एंजॉय करते हैं, बोझ के रूप में नहीं लेते हैं प्रशासन में, तो हम अपना 100% 100% वहाँ दे सकते हैं। एकाग्र चित्त होना भी बहुत जरूरी है। एकाग्र चित्त के लिए मेडिटेशन की आवश्यकता है। जब मन में पवित्रता होगी, स्वच्छता होगी, तब हमारे वाणी, व्यवहार, परिवार और समाज के अंदर में भी वही स्वच्छता का माहौल हमें दिखाई देगा। तो मन के आध्यात्मिक सशक्तिकरण से ही समाज या विश्व के अंदर में एक स्वर्णिम प्रशासन को हम ला सकते हैं। वास्तव में युवा वह है जो अपनी आंतरिक शक्तियों को जानता और पहचानता है, मन से जो सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है और साथ ही साथ सभी के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना रखता है। यह बात कही इंदौर से आए बीके नारायण ने, जो मध्य प्रदेश अलीराजपुर स्थित शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभागृह में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व बीके ज्योति ने सभी को सामूहिक योगाभ्यास, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम व विभिन्न आयाम शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से कराए तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए राजयोग का अभ्यास कराया गया। डोडवा अध्यक्ष प्रोफेसर मान सिंह, डॉक्टर प्रदीप, डॉक्टर सुरजीत सिंह ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि राजयोग से जीवन में हेल्थ वेल्थ की प्राप्ति होती है और इसी से हमारा सर्वांगीण विकास होता है। विवेकवान कौन है? विवेकवान वो नहीं जो जिसके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, वो बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन आज इस संसार में कमी किसकी है? एक विवेकानंद जैसे की कमी नहीं है, लेकिन विवेक की कमी है। तो अगर हमारे अंदर विवेक जागृत हो जाए, और विवेक आता है आध्यात्म से। आध्यात्म का अर्थ होता है मैं कौन और मेरा कौन और मुझे क्या करना। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।